कराची में सानिया गुल प्लाजा का आज चौथा दिन 75 अफराद अब भी लापता हैं। लापता अफराद के अहल खाना आज भी पुरुमीद हैं कि शायद कोई मुआवजा हो जाए, शायद उनके प्यारे जिंदा सलामत मिल जाएं। मंगू पीर के रिहायशी मोहम्मद रफीक अपने जवान बेटे की तलाश में गुल प्लाजा के करीब खड़े हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद सैलरा से। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, गुल प्लाजा में जो आग लगी थी, इमारत में मुकम्मल दरारें पड़ चुकी हैं, तबाहाल इमारत नज़र आ रही है और कई अफराद ऐसे हैं जो अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को तलाश करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक जो है वो बुजुर्ग मौजूद हैं, वो अपने बेटे की तलाश में हैं। मुझे ये खाली बताएं डेड बॉडीज़ के हवाले से कि काम रात के, क्योंकि हमारे इल्म में नहीं था, मेरे पास ऐसे कोई इल्म नहीं है कि डेड बॉडीज़ के हवाले से कितना काम हो चुका है, ताकि यहाँ पे हम जलील होने से बच जाएँ। लाठी चार्ज हो रही है यहाँ पे, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब मैं एक बाप जो मैं यहाँ तक नहीं आ सकता, एक आम आदमी कैसे आएंगे यार। इससे आखिरी दफ़ा रब्ता कब हुआ था? आखिरी तो जब से यहाँ न्यूज़ चली इसके हवाले से, तो मैंने बेटे को कॉल करता रहा, रिसीव नहीं किए, बेल जारी थी। अब पता नहीं यहाँ क्या हालात हो गए होंगे ना। तो फिर उसके बाद जब यहाँ से डेड बॉडीज़ के हवाले से खबर चली, पहली खबर, तो हम आए यहाँ पे, चारों तरफ पूरा आग लपेट में लिया था बिल्डिंग को। तो कुछ जो है रिकवरियाँ हुई हैं, डीएनए भी लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ गए हों हॉस्पिटल डीएनए के लिए? जो कल जो तकरीबन 14 डेड बॉडीज़ कल जो है ना यहाँ से जो है क्लियर कराया है, वहाँ की उनकी कंडीशन ऐसी थी कि हमें दिखाई भी नहीं दे रहा था वो, कि देखने नाकाबिल शनाख्त थी, बल्कि ऐसे भी ईसों में बैठे हुए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप परेशान नहीं हो, भाग दौड़ नहीं करो, डीएनए टेस्ट दे, आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, आपसे रब्ता किया जाएगा। तो रिपोर्ट कब तक आएगी? डीएनए अगर मैच करता है, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट तो देखें, अगर वो 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन इसका आखिरी प्रोसेस होता है, तो 7 दिन का तो इशू ये है ना कि मैं अपने माँ बाप से, माँ तो नहीं है, बाप से, अपनी बीवी से चुपता फिर रहा हूँ, घर नहीं जा रहा हूँ मैं पास, जुट की हॉस्पिटल में हूँ, कभी किसी की रिश्तेदार के रात जाता हूँ, कभी कहाँ जाता हूँ। कितने दिन तक मैं उनको टालता रहूँ यार। घर वाले कह रहे हैं कि बच्चा लेके आए आप किसी तरह? बच्चे को तो मैंने पहले दिन मैंने ये कहा कि छत पे है, उनके लिए रास्ता बना रहा है, वहाँ पे छत पे सारे गए हुए हैं। अब हमने ये प्रोग्राम बनाया कि पाँव जला हुआ है, जख्मी है, तो ये कि हॉस्पिटल में है, बस पाँव जला हुआ है, आएंगे, वो चल रही है, ड्रेसिंग चल रही है। आपके क्या थे? ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बरादरी के हैं। मैं मुसलसल 3-4 दिन से यहाँ आ रहा हूँ, और इसके अलावा मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं जो मेरे इलाके मेट्रोल से ताल्लुक़ रखते हैं, अभी तक वो मिसिंग पर्सन में है। मतलब उनकी ये भी मालूमात नहीं हो रही है कि वो, देखिए ये जो हालात हम देख रहे हैं इस वक्त, हमें ये लग रहा है सिर्फ हम अपनी बॉडी की तलाश में है। हमें ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह ताला कोई मुआवजा करे तो एक अलग बात है कि हमारे लोग हमें मिल जाए। इसी हम तशवीश में है कि हमें हमारी बॉडी तो कम अज़ कम दी जाए। यहाँ पे इस तरह सलूक किया जा रहा है, और मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ आके अपने सियासत चमका रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मजम्मत हम जितनी करें इसकी कम है। जिस तरह इनका कहना है कि 6 अफराद एक साथ जो काम करते थे वो लापता हैं, और जिनका बेटा लापता है उनको जो बताया गया है कि डीएनए रिपोर्ट तकरीबन 7 दिन बाद आएगी, तभी सुराग लगाया जा सकेगा कि अगर उनका बेटा इस हादसे में जाँ बहक हुआ है तो उसकी शनाख्त हो सकेगी। बाकी जो जज्बाती मनाज़िर हैं तकरीबन इसी तरह देखने में आ रहे हैं कि हर एक शख्स जो किसी न किसी तरीके से गुल प्लाजा से वाबस्ता था तो बेहद वो परेशान दिखाई देता है। जी।